एक दिन डिले से सही, लेकिन शहजादी का ब्लॉग आ गया। अब आप कहेंगे कि शहजादी कौन आ गई। असल में डब्बा का नाम हमने आज से शहजादी कर दिया है। आज से 10 महीने पहले डब्बा नाम भी ये हमने ही रखा था। और उसका भी रीज़न ये था कि ये नाम जो है बहुत कुछ इसके नाम से मिलता जुलता था। और सेकेंडली ये डब्बे की तरह ही थी, जिसमें कि कुछ आता जाता नहीं है, जिसके 4 कोने होते हैं, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, कहीं भी घूम जाओ सब एक जैसा ही दिखाई देता है। अब चाहे वो डब्बा चौकोर हो या गोल हो। चलिए इस बात पे नहीं जाते हैं। अब जो नया नामकरण हमने किया है उसका भी रीज़न बता देते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि आज तक इस उम्र तक आते हुए वो शहजादी की तरह ही रखा गया है। उसको उसको ना कुछ काम सिखाया गया, ना कुछ करने के लिए बोला गया है। तो अब इस उम्र में आके जब उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं तो उसको घबराहट होने लगती है। तो इसलिए हमने उसका नाम इस आप से शहजादी रख दिया। जबकि देखा जाए तो इसका बिल्कुल उल्टा है। उससे बहुत सारे काम आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ करके नहीं दिखाती। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी डिशेस बनाती है और वो बिल्कुल ठीक ठाक बनाती है। और उस टाइम बनाने का जो तरीका होता है वो उसका अभ्यस्त तरीका होता है, जैसे कि कुछ लोग बनाते हैं। जबकि वो जब व्लॉग शूट करना होता है तो ज़रूर उसे पचका ही करके दिखाना होता है, क्योंकि उसकी इमेज जो बनी हुई है अभी तक भी वो यही बनी हुई है कि वो छोटी सी बच्ची सी नादान सी ऐसी बच्ची है जो कि कोई गलतियां कर देती है और उससे गलतियां कर नहीं देती, उससे गलतियां हो जाती हैं। वरना तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक इतने बड़े लड़की को या औरत को अंडा तोड़ना ना आता हो, या फिर चने भिगोना ना आता हो, या उसे ये नहीं पता हो कि दही बड़े के अंदर कौन सी दाल बनेगी। इसका मतलब शहजादी का ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्लानिंग से रहती हैं कि कब क्या दिखाना है। चलिए एक और प्लानिंग बताते हैं उसकी। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे बात करते हैं, ना कोई मिमिक्री करते हैं, ना कोई इधर उधर की बातें करते हैं, और ना ही उसको एक्स्ट्रापोलेट करके उसको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कंटेंट की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस बात के ऊपर कि शहजादी किस तरीके से जानबूझकर गलतियां करती है। तो देखिए इसी क्रम में उसने क्या किया है, एक जो रमजान वाला व्लॉग था उसमें सहरी के टाइम पे उसने ये दिखाया कि भाई वो उठी नहीं है। तो हमारे फनी बाबू जो है ना, फनी बाबू उठ के पराठा बनाने की कोशिश कर रहे थे, आटे को ले रहे थे, वो बेल रहे थे, उसको पराठा बनाकर दिखा रहे थे। अब आप ही बताइए, जो कैमरा लेके ये एक एक एक्टिविटी उसकी शूट कर सकती है, तो क्या वो पराठा नहीं बना सकती थी? लेकिन वो जानबूझ के ये स्क्रिप्टेड किया गया कि जाओ जाके तुम बनाओ और मैं ये सब जो है शूट करूंगी और दिखाऊंगी, और उसके बाद में तुम हट जाना, फिर मेरे को बनाकर देना है। और फनी ने भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम किया। उसने पराठा बनाया नहीं, बिगाड़ कर दिखाया, और उसको ने पराठे को चिपका कर दिखाया कि नहीं अगर गलत बन गया तो चलो 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 यहाँ चिपका दो, और ऐसा कर देते हैं। तो सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी ये प्लान करती है बिगाड़ने की, और वो करके दिखाती है। तो इससे ये पता चलता है कि शहजादी जहाँ एक तरफ उसको काम करने में इन सब चीज़ों में बड़ी दिक्कत होती है, मासूम सी है, वहाँ ये भी दिखाई देता है कि उसमें दिमाग है, और दिमाग अपना उसी चीज़ में चलाती है जिससे कि उसके व्यूज़ और उसके व्यूअर्स उसके साथ में जुड़े रहें और उसके साथ में एंगेजमेंट बनी रहे। अब देखिए ये एंगेजमेंट की तो बात है कि हर चीज़ के लिए वो उनसे पूछती है कि ये वाली डिश कैसे बनानी है तो बता दीजिए, इसमें ये डालना ठीक रहता है तो बता दीजिए, सुरमा लगाना ठीक है कि नहीं है वो बता दीजिए, लिपस्टिक रमजान में लगानी चाहिए वो बता दीजिए, टिंट लगाने से तो कुछ नहीं होता वो भी बता दीजिए। इसका मतलब ये सारे काम अपने व्यूअर से पूछ के करने के लिए दिखाती है। वो दिखाती नहीं है, वो आपका एंगेजमेंट लेती है, आपका ध्यान बटाती है, और आप लोग लग जाते हैं उसको कमेंट करने के लिए, और जितने ज़्यादा कमेंट्स उतना ज़्यादा उस पर एंगेजमेंट। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अब देखिए ये जो व्लॉग डाला है इसमें जो अम्मी हैं वो जो है गिज़ा को आटा गूंदना सिखा रही हैं कि किस तरीके से अच्छा आटा गूंदा जाता है, और अच्छे आटे की गूंदने के बाद में वो जो परात है वो बिल्कुल जो है क्लीन, एकदम क्लीन कर देनी चाहिए पानी लगा लगा कर। तो ये सारी चीज़ जो वो बता रही है बचपन में हमें भी सिखाया करती थी। तो भैया अगर बचपन में ये सब चीज़ें सिखाई थी तो आप बिगाड़ते क्यों हो, बिगाड़ के क्यों दिखाते हो? लोग तो जो सीख लेते हैं ये सब चीज़ें, कोई वीडियो से सीखता है, कोई किसी तरीके से सीखता है। मेरा रूममेट था, उसको खाना बनाना नहीं आता था, उसने सारी चीज़ें अपने वीडियो से देख देख कर उसने खाना बनाना सीख लिया, क्योंकि उसको क्या था कि प्याज और ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, तो वो नहीं चाहता था कि वो मैस में खाना खाए और वहाँ पे प्याज और लहसुन का खाना खाए। तो उसने ये सारी चीज़ें वीडियो से ही सारी चीज़ें सीख ली थी। तो आज शहजादी बना रही हैं करेले।
और करेले बनाते समय वो ये कहती है कि ये कुकिंग करना, वो भी गर्मी के अंदर, कितनी मुश्किल बात है। जो औरतें लगातार किचन में लगी रहती हैं और अच्छा अच्छा खाना घर वाले लोगों को सबको बना कर खिला देती हैं, तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी गर्मी के अंदर किचन के अंदर काम करने में। अगेन हम वही कहेंगे कि ये इतने उम्र की औरत जो है किचन में काम करने के लिए ये वर्ड्स बोल रही है, जबकि हमारी मम्मियाँ, बहनें और वाइफ और ये सब लोग जो है ना, पता नहीं कब से ये काम करते चले आ रहे हैं। अब तो फिर भी किचन में भी बहुत सहूलियत हो गई है कि एग्जॉस्ट फैन लग जाते हैं और कूलर की हवा दे दी जाती है, या फिर जो है बहुत सारी जगह जो है ना एसी की भी हवा आती है, क्योंकि एसी बेसिकली क्या है कि आजकल घर पूरे पूरे एयर कंडीशन हो गए हैं, तो किचन में भी वो हवा वहाँ से घूम कर चली जाती है। और किचन आज की डेट में पूरी तरह से बंद नहीं बनाई जाती है। भाई व्लॉग में कहीं भी कंटेंट की कमी नहीं रहनी चाहिए, तो इसलिए वो कर रही है एडिट, और जो है वो फनी निकल गया है अपना मोबाइल लेकर कि अब हमने ये ले लिया। उसको करना कुछ नहीं आता, उसने यही कहता है बस, अब हमने गन्ने का जूस पी लिया है, अब हमने जो है सामान ले लिया है, अब गर्मी हो रही है, आज हम पैदल जा रहे हैं। आज पैदल जा रहे हो तो सब पता लग रहा है, आप तो वैसे भी गाँव से जुड़े हुए हो, तो आपको ये सब चीज़ें तो पता है। गाँव में तो सब लोग इतनी दोपहरी में अपने खेत तक जाते हैं और आते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है इस धूप में काम भी करना पड़ता है वहाँ पर। अब तुमने तो वो लाइफ छोड़ी है वहाँ से, इस यहाँ पे मजे लेने के लिए या आराम के लिए या कुछ ना करने के लिए, तो तुम्हें ये सब चीज़ें कहाँ अच्छी लगी? अब तुम्हें धूप कहाँ अच्छी लगेगी? अब तो धूप बुरी लगेगी। जबकि किसान बिल्कुल भी धूप से कतराता नहीं है, वो धूप से, बारिश से, इन सब चीज़ों से खुश होता है, क्योंकि इससे उसके फसल को अच्छा दाना मिलता है, और दाना जो सूखता है और उसके बाद में फिर जो है पानी मिलता है, तो दाने के साइज़ बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें वो अच्छी तरह से जानता है, तो इसलिए वो इन चीज़ों से जलता नहीं है। और अब देख लीजिए, करेले के बाद में बन रही है बिरयानी, और बिरयानी के बाद में बनेगा शीर कौरमा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बनाना जानती है, लेकिन जानबूझ के ही सब चीज़ें गलतियां करती है। हाँ, कभी कभी लापरवाही हो जाती है, लेकिन जानबूझ के ही सब गलतियां करती है, और वो गलतियां वहाँ छोड़ती है जिससे उसको एंगेजमेंट मिले, लोग बात करें। देखिए, यूट्यूब ना चला तो कम से कम जो है ना, अब शायरी सीख लिए, दोनों मिलके शायरी करेंगे, और वो शायरी वाह 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 भाई वाह, बहुत बढ़िया चलेगी आपकी शायरी। अब देखिए, बहुत खाना हो गया, तो बाहर घूमना भी होना चाहिए। तो इसलिए जो ना, एक बार तो बाहर घूमने निकले हैं कि बच्चों को चलो मूवी दिखा लाए, चलो ठीक है, बीच बीच में ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। लेकिन ये व्लॉग का इनका मेन कंटेंट रहता है कि कुछ देर घर में खाना पीना करो, सूट वूट की बातें करो, और उसके बाद में बाहर पहुंच जाओ, मॉल में पहुंच जाओ, या कहीं घूमने के लिए पहुंच जाओ। तो आज पहली बार जो निकले हैं वो निकले हैं मूवी देखने के लिए, और फिर उसके बाद में निकलेंगे बर्तन लेने के लिए, और वो बर्तन ले जो एक जगह नहीं मिलेंगे, मोहम्मद अली रोड पर नहीं मिलेंगे, तो वो दूसरी जगह जाएंगे, वासी के पास जाएंगे। और इन सब चीज़ों में जैसे कि ये ऐसा लगता है कि सारी ये जो परख है और जो पहचान है, इस शहजादी को ही है, तो इसलिए इस शहजादी को जरूर जाना है। वो भी तो अब क्या कहें, निकम्मा है, बस सॉरी, ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए, चलो निकल गया। लेकिन जो भी है ये आदमी, क्या इसको कुछ गट्स नहीं है कि क्या चीज़ें लानी है, क्या चीज़ नहीं लानी है? तो वो सारी चीज़ें लेने के लिए वो हर जगह उसको ले के घूम रहा है। एक तरफ तो कहता तबीयत खराब है, देखिए उसके बाद में हर जगह वहाँ पे उनको लेकर घूम रहा है। चलिए, चाहे अंडे के बहाने से ही शहजादी ने कम से कम ये तो कहा कि मौदा मेरा भी प्लेस है, यानी मेरा भी गांव है, वरना तो इनमें से कोई भी ये कहता ही नहीं है कि मौदा के हम हैं, यानी जनाब भी कभी नहीं कहते। इवन देन वो जो अपना बायोडाटा दिखाते हैं उसमें भी ये सब चीज़ें नहीं दिखाते। भोपाल का नाम लेते हैं, जहाँ पे कि इनकी जो स्कूली शिक्षा के बाद की जो शिक्षा होती है वो हुई थी, और वहीं का अधिकतर नाम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनका फादर ने जॉब किया था, तभी इसलिए यहाँ पे रहे थे भोपाल में। अब जनाब 2.0 जो हैं वो भी बिल्कुल कॉपी करते हैं जनाब की, और इसीलिए बनियान वैसे ही पहन रखी है, और वो भी अपने जो है बॉडी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जनाब के पास में तो जैसे हमेशा ही देखो वो जो वही पहने रहेंगे, या फिर अपना पूरा वो पहनेंगे कि कुर्ता पजामा और साफा पहन लिया, यानी कि इसके अलावा जो कोई और ड्रेस वो वहाँ ट्राई नहीं करते। खास तौर से अपनी बॉडी दिखाने में उनका कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, और बालों को दिखाने में। बाल इतने बिखरे रहते हैं कि लगे कि भी हाँ, इसके जो पूरे ज़बरदस्त बाल हैं। अब एक नए रास्ते पे जाने की बात कर रही है। नया रास्ता का मतलब ये है कि मुंबई में जो ट्रैफिक को रिलीव करने के लिए बहुत सारे नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। नए रास्ते का मतलब ये है कि सी के ऊपर कहीं ना कहीं से वो लिंक जोड़कर या फ्लाईओवर के थ्रू वो अपने ट्रैफिक के कंजेशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से वो बनाए गए, साथ साथ अंडरपास भी काफ़ी सारे बनाए जा रहे हैं। ये हर एक मेट्रो सिटी में वहाँ की ज़रूरत बन जाते हैं, अदरवाइज जो कंजेशन ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके ऊपर ये कह रही है कि मेरे को तो लगा कोई ऐसा रास्ता होगा जहाँ जुड़ा होगा,
ऐसा रास्ता तो भी हमने तो आज तक कभी सुना नहीं है कि जिस रास्ते पे जाए वो झूले की तरह झूलता हो और इवन देन ट्रैफिक भी वहाँ जाता हो। पर चलो शहजादी कह रही है तो कहीं ना कहीं तो होगा ही भाई। अब देखिए, अब उसको मिल गया जादूगर, और जादूगर ने कई सारे ट्रिक उसको करके दिखाई, और उसके बाद में उसको एक ट्रिक उसको सिखाई भी। पर एक ट्रिक तो वो पहले ही ट्राई कर चुकी है, किस तरीके से रात में अचानक की जो टी शर्ट बदली जा सकती है, एक आदमी की टी शर्ट दूसरे आदमी के पास कैसे चली जाती है, ये ट्रिक तो वो पहले भी दिखा चुकी है। इसके बाद में वो जाती है ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से आने के बाद में तुरंत ही जो नानी है, नानी एज यूजल मतलब नानी समझ रही थी हॉस्पिटल गई है तो अभी साथ में लेके आ जाएगी, तो वो पूछ रही है कि कोई गुड न्यूज़ और कब तक होगा, ये सब पूछने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि अभी तो बहुत सारी बार जाना पड़ेगा और उसके बाद में कुछ हो सकता है टाइम लगेगा। तो कुल मिला के ये सारे इंडिकेशन इस बात को दे रहे हैं कि ये नॉर्मल की बजाय अब ये दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो उसके बारे में अभी हम बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है तो इसलिए हम बोल नहीं रहे, लेकिन वो अपने स्टेप्स होते हैं उसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा सिटिंग के लिए वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि जो कंटेंट इसकी भाभी के पास में वो कंटेंट इसके पास नहीं है। यही वजह है कि अपने भतीजा होते हुए भी ये शहजादी उससे जलती है। अब भाई फ़ोन जो है बच्चों के लिए कितना हानिकारक होता है, उनकी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करता है, तो उसी की बात करी कि 2 दिन के लिए नो फ़ोन। और जहाँ जनाब 2.0 ने ये कहा कि तुम भी, तो बस वही मामला सारा कैंसिल कि अब फ़ोन जो है 2 दिन तक कौन मतलब फ़ोन से कैसे दूर रह सकते हैं। पर बच्चों की पढ़ाई में खाली फ़ोन ही नहीं है, आपका जो इधर उधर का घूमना फिरना है, और उनको हर बार अपने व्लॉग के लिए उनको जगाते रहना है और उनसे काम कराते रहना है और उनसे जो चैलेंजेस हैं वो सब कराते रहना है, और उससे भी ज़्यादा उनको पूरी तरह से डिस्टर्ब करे रखना है। तो इसलिए वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो अपने प्लानिंग वे में अपना काम कर ही नहीं सकते। वो कुछ भी काम कर रहे हो, जैसी आवाज़ लगेगी तो नहाना पड़ेगा, और हाँ एक्ट और रिएक्ट भी करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा नहीं बोला, अच्छा नहीं आया तो चलो दोबारा करते हैं। अब इन्होंने दोबारा से ईद मनानी है तो ईद का पूरा सामान बना रहे हैं और फिर ईदी देने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अब देखिए, वो जो अम्मी हैं उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो कहीं कमाने नहीं जाती, उसका हस्बैंड कमाने नहीं जाता, तो फिर ये जो पैसे आएंगे वो जनाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो क्योंकि जनाब उनको पूरी तरह से पैसा दें। अब वो यहाँ पर जो है कोशिश कर रही है शहजादी से मांगने की, क्योंकि वो भी अब कमाने लगी है और उसकी कमाई अच्छी है, तो वो कोशिश कर रही है कि वो पैसे दे दे सो दैट उसके पास जितने पैसे हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएं। डायरेक्टली इस चीज़ को दिखाया नहीं है, लेकिन इसका मोटिव यही है, वहाँ पे समझ में आ रहा है वो अच्छी तरीके से कि वो इस टाइम इस पेशोपेश में है कि वो किस तरह से पैसे का अरेंजमेंट करे और सारे पैसे वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे, किसको कितना कितना दे। इसके लिए भाई नॉर्मली होता है, माएँ अपनी बेटियों से ही तो सलाह करती हैं कि ऐसा ऐसा करके कर लेते हैं, या हस्बैंड से सलाह करती है, हस्बैंड से कम करती हैं, औरतें आपस में ज़्यादा करती हैं इन चीज़ों को। पर फिर भी कुछ भी कहिए, दोनों बहनों का आपस का जो एक झगड़ा सा दिखाया है, प्यार दिखाया है, ये अच्छा है। बहन भाइयों में इस तरह का होता ही होता है। चलिए, इनका इस उम्र में भी है तो अच्छा है, वो बात दूसरी कि इनमें और बहुत सारी चीज़ें खराबियाँ हैं, लेकिन कम से कम ये चीज़ तो अच्छी है। और इस लड़ाई में अम्मा ने भी पक्ष लिया, और किसका पक्ष लिया, अपनी बड़ी बेटी का पक्ष लिया, और दूसरी तरफ उसको एक चपत लगा दी, जो एक चपत जो कम रह गई थी ना वो अब लगा दी। अब देखिए, ईदी के मामले में फ़नी जो है इसको सीरियसली ले रहा है कि भाई पहले तो हमने इसको दे दी थी, उसको दे दी थी, तो दोबारा क्यों दें। अरे तुझे पता नहीं है भाई, ये ईदी का दोबारा से जो चलन आया है या दोबारा से ईद मनाने का जो है वो कंटेंट की वजह से है। पहली बार जो उतना कंटेंट खींच नहीं पाए तो अब सारे हो गए तो दोबारा से ईद मना रहे हैं। कोई 10 दिन बाद भी ईद मनाता होगा। और जैसे कि इन लोगों की आदत है सब सामान इकट्ठा करके रख लो, वही बच्चों में गई है। देखिए कितनी सारी बॉटलें उसने जो ना वाटर बॉटल जो है इकट्ठी करके रख रखी हैं। अरे भाई 1 या 2 समझ में आती है, लेकिन इतनी सारी वाटर बॉटल इकट्ठा करके रखना, किसी को दे दो भाई, नहीं तो इतनी परचेज मत करो, क्यों वेस्टेज करते हो। चलिए, एक बात और भी इनमें अच्छी है, कम से कम गरीबों को खाना वाना इन सब के लिए ख्याल रखते हैं। और आज पहली बार उसको ब्लर करके दिखाया है, इससे पहले तो कभी आपने ब्लर करके नहीं दिखाया कि जिसको आप दे रहे हो उसका चेहरा ब्लर कर दो। और आज ब्लर करने के बाद में आप सबको शिक्षाएं भी दे रहे हो कि भाई आप लोग भी ऐसा करो और ऐसा करना चाहिए, और किसी भी भूखे को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है। आज फिर दोबारा से गला बहुत ख़राब है, चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।